हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया कोर्स बोले तो एक नई लैंग्वेज सीखने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। ओके, तो आज से मैं पीएचपी स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और आज इसका इंट्रोडक्शन यानी बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसकी जो कुछ बेसिक चीज़ें हमें जाननी चाहिए पीएचपी सीखने से पहले, तो वो चीज़ें जान लेते हैं हम। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बिफोर बिफोर Before learning PHP, you must have the basic knowledge of HTML। यानी कि अगर हमें PHP सीखनी है, PHP लैंग्वेज सीखनी है, कोडिंग सीखनी है, तो हमें उससे पहले HTML और हो सके तो CSS का भी होनी चाहिए नॉलेज। ओके, तो HTML तो मस्ट है। HTML नहीं आएगी तो आप PHP नहीं सीख पाओगे, इसलिए सबसे पहले आप HTML सीखिए। और सबसे बेसिक चीज जो, अगर ये जो यहाँ पे नीचे देखिए इतनी सारी लैंग्वेज है ना, उनका एक रूट ही जो है एक HTML लैंग्वेज है। अगर आप लैंग्वेज HTML सीख लेते हैं तो बाकी की चीजें भी आप इजीली सीख लेंगे, बाकी की जो लैंग्वेज है उन्हें भी आप इजीली सीख लेंगे। ओके, और और HTML आपका एक मतलब एक पहली सीढ़ी है। ठीक है, आप जो डेवलपमेंट है या जो भी वेबसाइट डिजाइनिंग की है, जो भी ये कोर्स या ये जो फील्ड है हमारा, तो बेसिक जो है हमारा बेसिक जो फर्स्ट सीढ़ी है वो HTML ही है। आप पहले HTML सीखिए, फिर उसके बाद CSS, उसके बाद फिर आप कुछ भी सीखिए और इजी भी रहेगा आपको सीखने में। ओके, तो अगर आपको PHP सीखनी है तो सबसे पहले आप HTML सीखिए। ओके, मैं ये नहीं कहती कि अगर HTML आना चाहिए तो बहुत एक्सपर्ट लेवल का आना चाहिए, नहीं, आप बेसिक क्लियर है चलेगा आपका, तब भी आप सीख जाओगे PHP। ओके, तो लेकिन मतलब बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए आपको HTML की। ओके, फिर सेकंड थिंग, PHP कैन डेवलप डायनामिक वेबसाइट इजीली। ओके, तो डायनामिक मतलब PHP जो है डायनामिक वेबसाइट यानी डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए यूज होती है। ओके, अब बोले डायनामिक तो मतलब कि जब भी कोई एग्जीक्यूट करे, जो भी मतलब हम इसे सर्वर पे लोड कर देते हैं, तो हम जो है डायनामिकली मतलब टाइम टू टाइम अगर कुछ चीज उसमें चेंज करनी है, तो या जो हम कुछ चेंजिंग चीज उसमें कुछ एम्बेड करते हैं, कुछ एलिमेंट उसमें लगाते हैं, कि जैसे हम देखते हैं ना कई वेबसाइट्स में क्या होता है कि जो हमारे बैनर होते हैं वो मूव होते रहते हैं वन बाय वन, तो वो भी एक जो है डायनामिक वेबसाइट या वेब पेज का ही काम होता है और वो PHP के थ्रू ही होता है। ओके, तो वो एक जो है डायनामिक चीज, डायनामिक फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, तो वो चीज जो है मतलब कुछ भी मूवमेंट हो रही है, कुछ फंक्शन, कुछ काम कर रही है, क्योंकि HTML तो सिर्फ आपका एक डॉक्यूमेंट, एक स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपको दिखेगा, उसमें फंक्शनिंग कुछ नहीं होगी। फंक्शनिंग अगर जो वेब पेज में यूज होती है, ऐड होती है, वो PHP के थ्रू या जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही, या जो और भी ये जो लैंग्वेज हैं इनके थ्रू ही जो है उसमें हम ऐड करते हैं फंक्शन। ओके, और एक अगर डायनामिक वेबसाइट हमें बनानी है या वेब पेज बनानी है तो उनमें HTML भी यूज होती है, CSS भी यूज होता है, जावास्क्रिप्ट भी यूज होता है, अजेक्स भी यूज होता है। अजेक्स तो और भी यूजफुल है। ठीक है, और XML एंड JSON भी यूज होता है और jQuery भी यूज होती है आपकी। तो ये इतनी सारी आपको सीखनी पड़ती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सभी आपको सीखनी जरूरी है। आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP ये चीज भी आ गई आपको, तो भी आपका एक जो है वेबसाइट बना सकते हैं आप। ओके, ठीक है, और अगर सारी सीख लेंगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज है आपकी कि PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब देखिए जैसे मैं ये जो पेज रन करती हूँ, HTML का कोड करती हूँ, तो वो तो ब्राउजर पे जो है रन हो जाता है, उसके लिए कोई सर्वर यूज नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन जो ये PHP लैंग्वेज है वो एक सर्वर पे ही जो है रन होती है, वहीं एग्जीक्यूट हो पाती है। हम कोड तो लिख लेंगे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा ऐसे ब्राउजर पे, जैसे हमारा
HTML का पेज हो जाता है। ओके, तो HTML की अगर स्क्रिप्ट आपको एग्जीक्यूट करवानी, रन करवानी, तो उसके लिए लोकल सर्वर आते हैं। ओके, वो भी आगे आएगा वो कि वो आपको क्या करना है, तो उन्हें लोकल सर्वर बोलते हैं। तो वो हमें जो है डाउनलोड वगैरह करना पड़ता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो डाउनलोड ही करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो लोकल सर्वर, अब जैसे इंटरनेट वगैरह ये तो जो वर्ल्ड वाइड जो यूज होता है, तो वो तो पब्लिक है और बहुत बड़ा मतलब नेटवर्क या सर्वर होता है, तो वो अलग है। और एक मतलब कि सिर्फ उस पर आप ही मतलब उसको यूज कर सकते हैं। तो एक वो ऑफलाइन सर्वर होता है, उस पर मतलब PHP रन करने के काम करते हैं उस पर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है कि PHP इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट मीन्स देयर इज नो नीड फॉर कंपाइलेशन। मतलब क्या होता है कि जब हम PHP कोड लिखते हैं ना, तो जैसे ये 3 लाइन लिखी है, तो ये क्या करता है, पहले इसको रन करेगा, और अगर इसमें कुछ एरर हुआ तो क्या करेगा, इसकी एरर को आपको रिपोर्टिंग करेगा, उसकी एरर मैसेज देगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट को रन करेगा, और ये भी ठीक होगी तो इसको रन करेगा। अगर कहीं एरर होगी तो उसको जो है आपको बताएगा कि यहाँ पे एरर है, वो उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, जब तक आपकी एरर क्लियर नहीं होगी। ठीक है, फिर है PHP इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज, इस पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या है इसका। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसका यही मतलब है सिंपल सा कि आप जो है, जैसे आपको शायद सी लैंग्वेज आती है, अगर जिसे सी लैंग्वेज आती होगी तो शायद पता होगा कि अगर हम जो है सी लैंग्वेज में ऊपर ही जो है अपने वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट या वेरिएबल जो है ऊपर डिफाइन कर देते हैं, और फिर उनको नीचे मेन सेक्शन में कहीं भी उनको यूज करते हैं। उसके बाद हम कहीं और जो है डिक्लेयर नहीं करते, उनको क्रिएट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को। लेकिन PHP में क्या होता है, जहां पे भी आपको जरूरत पड़े वहां आप अपना एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लो, जहां भी जरूरत पड़े वहीं क्रिएट कर लो। तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका यही फायदा है, जहां भी आपको जरूरत है वेरिएबल की वहां क्रिएट करो और अपना काम करो। ठीक है, तो ये है, आप पहले भी क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट यानी वेरिएबल, और जहां जरूरत पड़े वहां भी कर सकते हैं, वहीं इंस्टेंटली आप करो और वहीं तुरंत के तुरंत करो और यूज करो। मतलब जहां पर भी जरूरत है वहां आप कर सकते हो। ये नहीं कि आपको सिर्फ जितने की जरूरत थी वो पहले माइंड में सोच के और ऊपर उसको डिफाइन करना था, डिक्लेयर करना था, वहां कर दिया तो ठीक है, वरना काम नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सी लैंग्वेज की तरह नहीं है ये। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको जहां जरूरत पड़ी है वहीं आप यूज क्रिएट करो अपना वेरिएबल और यूज कर लो उसको। ओके, ठीक है, तो यही मतलब इसका सिंपल सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। जो मैं अभी बता रही थी ना आपको कि लोकल सर्वर, तो वो अपाचे सर्वर ही होता है। ओके, तो लोकल जो है अपाचे सर्वर, एक MySQL, आपको डाटाबेस मतलब डाटा भी तो स्टोर करना होता है, एक PHP, ये इन तीनों का जो स्टैक है, ये जो AMP कहलाता है। ठीक है, तो एक पूरा स्टैक या एक पूरा मतलब कि कहिए कि एक एप्लीकेशन, ये एक पूरा बंडल होता है ये इन तीनों चीज का। लेकिन जैसे विंडो के लिए तो वैम्प होता है, आप सिंपल वैम्प करके डाउनलोड आप सर्च करोगे तो ये आएगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स के लिए लैम्प, मैक के लिए मैम्प, और सोलरीज के लिए ये, फ्री BSD के लिए ये, और ये जैम्प, ये ज़्यादा यूज होता है। और क्योंकि ये कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे चल जाता है इसलिए इसका ज़्यादा यूज होता है, और मैं भी इसी का यूज करती हूँ जैम्प का। ओके, तो इसमें ये जो है आप अपाचे मिलेगा, MySQL डाटाबेस मिलेगा, PHP पर्ल मिलेगा, ये चीजें एक स्टैक मतलब एक पूरा फोल्डर यानी एक जो है आपका कमांड बंडल होगा, और उसमें आप काम करोगे, और ये आपका सर्वर ही है। ओके, तो यही लोकल सर्वर है, यहीं पे इसी का यूज करके जो है हम PHP का जो हमारी स्क्रिप्ट है हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है, ऑल PHP कोड गोज बिटवीन PHP टैग। मतलब कि जितना भी हमारे PHP का कोड है वो PHP टैग के अंदर, PHP टैग यहाँ पे मैंने सिंपल PHP लिख दिया, लेकिन होता क्या है एक्चुअली ये
ऐसे लेस देन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर PHP और फिर क्वेश्चन मार्क और ये इसके बीच में ये कुछ भी कोड कितना भी लिखना है PHP कोड लिखिए। तो ये होता है PHP का टैग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ फाइल एंड राइट HTML टैग प्लस PHP कोड एंड सेव दिस फाइल विद, मतलब सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है ये कि अगर आपने कोई फाइल बनाई है, आपने कुछ PHP का कोई वेब पेज बनाया है, तो उस फाइल को आप डॉट PHP एक्सटेंशन से सेव करना, तभी वो आपका जो PHP कोड है वो चलेगा, साथ में HTML CSS जो भी कोड है वो भी काम करेंगे। लेकिन अगर आपने HTML एक्सटेंशन दे दी या CSS एक्सटेंशन दे दी तो आपका PHP कोड तो चलेगा ही नहीं। ओके, CSS दे दी तो आपका HTML भी नहीं चलेगा। HTML दोगे तो आपका सिर्फ HTML और CSS कोड चल जाएगा, लेकिन PHP कोड नहीं चलेगा। ओके, तो PHP डॉट PHP एक्सटेंशन दोगे तभी आपका HTML हो, जावास्क्रिप्ट हो, CSS हो, PHP कोई भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए एक छोटा सा सेंटेक्स जो मैंने कहा कि होना चाहिए कि किस तरह से, मैंने अभी जो आपको बताया यही है, मतलब इन दो टैग के बीच में ही आपका कोड लिखा हुआ होना चाहिए PHP का। ओके, और ये देखिए कि HTML के पेज में हम जो है PHP का कैसे यूज करते हैं। ये देखिए ये PHP कोड है बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, अगर आपको कहीं ये आगे आगे देखते जाएंगे, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कहीं भी, मतलब PHP को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी टैग के अंदर भी यूज कर सकते हो। जैसे ये बॉडी का है, बॉडी के अंदर भी यूज करते हैं, जैसे कोई ऊपर एलिमेंट है, नीचे एलिमेंट है, कहीं बीच में भी, मतलब कहीं भी वेब पेज में कहीं भी PHP का यूज कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि पहले PHP टैग स्टार्ट और क्लोज होना चाहिए, बस उसके अंदर आपका PHP कोड होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि आपको PHP का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, और जैसे जैसे कोडिंग और प्रैक्टिकल करेंगे तो आप और ज़्यादा अंडरस्टूड बढ़ती जाएगी आपकी। ओके, आप और ज़्यादा चीज़ें समझते जाएंगे। ओके, सब क्लियर होते जाएंगे डाउट। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।